दिया और ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ नहीं आ रहा है सर। हाँ बोलो। सर स्क्रीन नहीं आ रहा है। बेटा मेरे नाम आ पे गया सर। सब। आ गया सर। अच्छा, सबको आ रहा है, किसको नहीं आया? चलो फिर स्टार्ट करें। ओके। देखो भाई, हाँ सर। लास्ट क्लास में मैंने तुमको टॉपिक पढ़ाया था प्रॉब्लम्स हार्मोनिक। बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। सबने घर में जाके रिवाइज किया? क्या सबने घर में जाके रिवाइज किया? हाँ ना? वेरी गुड, कुछ तो बोलो। यस सर। नहीं सर। यस सर। यार नहीं, तुम लोग रिवाइज करोगे तो हर क्लास में हम कैसे आगे बढ़ेंगे बताओ? ये तुम्हारी बोर्ड की क्लासेस नहीं है। इसमें अगर तुम्हें पुराना नहीं आता है तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। समझो इस बात को। समझे कि नहीं? तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा, जो भी लास्ट क्लास में होता है मैं मान के चलूंगा तुम्हें आता है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो बेरियम हाइड्रोक्साइड है और साथ में HCl है, ठीक है ना? ये अगर दोनों रिएक्ट करेंगे तो बनेगा बेरियम क्लोराइड और साथ में बनेगा वाटर। तो यहाँ गया 2 और यहाँ आया 2। देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं? रिएक्शन हाँ सर। बैलेंस है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर है। यस सर। ओके, अगर ये रिएक्शन बैलेंस है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसके भी तुम्हारे पास मान लो 10 मोल हैं और इसके भी तुम्हारे पास 10 मोल हैं, ठीक है ना? तो शुरुआत में तो केवल इंग्रेडिएंट रहता है, बाकी और कुछ रहता नहीं है। बाकी टेबल कंप्लीट करनी है तुम्हें, कैसे करेंगे बताओ? यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे? कंजम्पशन, प्रोडक्शन। कौन कितना कंज्यूम हुआ, कौन कितना प्रोड्यूस हुआ। तो बताओ इन दोनों पहला काम क्या होता था, बोलो? पहला काम होता था रिएक्शन को लिखना, जो कि हम लिख चुके हैं। दूसरा काम होता था रिएक्शन को बैलेंस करना, जो कि हम बैलेंस कर चुके हैं। तीसरा काम होता था लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करना। बताओ इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, करके दे। पेन कॉपी लेके बैठे हो सब लोग? हाँ सर। हाँ सर। तो हाँ अगर सर। पेन कॉपी लेके बैठे हो तो देख के बताओ कि इन दोनों में से ये लिमिटिंग रिएजेंट है या ये लिमिटिंग HCl लिमिटिंग रिएजेंट है। दोनों के 10-10। बेरियम हाइड्रोक्साइड सर रिएक्शन। बेरियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो एक ने बोला है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? जिसका सर ये लिमिटेड है। जो सर क्या हो? 100%। हाँ, 100% यूज होता जिसका 100% यूज हो जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट। हम लोग कैसे देखते हैं? कोई भी एक पकड़ लो, जैसे कि मान लो तुमने बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया और यहाँ पे HCl लिया। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का देखने से क्या पता चलता है कि अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल है तो HCl के 2 मोल है। यही समझ में आता है कि नहीं आता है? है। हाँ सर। सर। तो यहाँ पे किसी एक को उसके जैसा बना दो जितना गिवन हो। जैसे हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड को 10 बना दिया, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड अगर 1 है तो ये 2। अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड 10 होता तो ये फिर 20 होता कि नहीं होता? हाँ सर। हाँ सर। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड अगर 10 होता तो HCl 20 होता, लेकिन HCl है कितना, कम है कि ज्यादा है? ज्यादा सर। हाँ, 20। अगर कम है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को तुम 10 मोल यूज करोगे तो HCl 20 मोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर। लेकिन अवेलेबल कितना है? 10 मन। 10। तो 10 कम अवेलेबल है कि ज्यादा अवेलेबल है? कम अवेलेबल। कम है तो सर। अगर कम अवेलेबल है तो यही तुम्हारा लिमिटिंग हो गया कि नहीं हो गया, बोलो? हाँ सर। जो कम यस है सर। वो खर्च हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सबको समझ में आती है बात? यस सर। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कंजम्पशन और प्रोडक्शन।
कंजम्पशन और प्रोडक्शन किसके बेसिस पे लिखा जाता है बोलो? ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये एक्सेस रिएजेंट है। तो कंजम्पशन और प्रोडक्शन जो है ये किसके बेसिस पे लिखा जाता है? एक्सेस रिएजेंट के बेसिस पे लिखा जाता है कि लिमिटिंग? लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे लिखा जाता है। इसका मतलब हम लोग 10 मोल HCl के हिसाब से अपनी चीजें बनाएंगे। तो अगर HCl तुम्हारा 10 मोल है ना, तो 10 के 10 मोल तो खर्च हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बोलो, क्योंकि ये लिमिटिंग है ना। तो अगर HCl के 10 मोल खर्च हो गए तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल खर्च होंगे बोलो? 5 मोल। भाई HCl के 2 मोल तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल, तो अगर HCl के 10 मोल तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का 5 ही मोल खर्च होगा कि नहीं होगा बोलो? हाँ सर, हाँ सर। BaCl2 कितना बनेगा? 5 मोल, 5 सर। BaCl2 बनेगा 5 मोल, है ना। H2O कितना बनेगा? 10 मोल बनेगा। चलो बहुत बढ़िया। अब लास्ट में हम लोग फाइनली T इज इक्वल टू इनफाइनाइट लिख लेते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड पहले कितना था? 10 खर्च कितना हो गया? 5 तो बचेगा कितना? 5। अरे यार, पहले 10 था, 5 खत्म हो गया, तो 0 कैसे बचा? हाँ, किसकी किसकी मैथ कमजोर है भाई? कौन था? चलो बड़ी शाबाशी से हाथ हाथ उठा दो। कौन था? हसीन? क्लारसॉन्ग? अच्छा। तो भाई ऐसा क्यों हुआ? कौन से ब्रह्मांड में 10 में से 5 हटाने पर शून्य बचता है, बताओ जरा। सॉरी सर, गलती हो गया। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से इतनी छोटी गलती मत करना, ठीक है ना, थोड़ी बड़ी गलती करना। ठीक है सर, ठीक है। ओके। तो 10 में से 10 हटाओ, कितना बचा? 0 0 बचा। यहां पहले कुछ था नहीं BaCl2, लेकिन बना कितना? 5 मोल। तो यहाँ पे 5 मोल बच गया लास्ट में, बना है ना। तो जो चीज बनेगी वो प्रेजेंट होगी, जो चीज कंज्यूम होगी वो गायब होगी। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ओके, तो इधर पे आ जाओ भाई। इसका क्या करें? ये 10 मोल है, तो 10 मोल बना है, तो सिस्टम में 10 मोल इसके प्रेजेंट है। सही है कि नहीं? ये जो लिमिटिंग था वो देखो पूरा का पूरा खर्च हो गया। मतलब जब बहुत समय बीत जाएगा तब हमारे पास HCl जो है वो 0 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। और रिएक्टेंट में बेरियम हाइड्रोक्साइड बच जाएगा, क्योंकि इतने बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए अब HCl है ही नहीं। ठीक है ना? तो ये जो तुमने चौथा स्टेप किया ना, ये वाला स्टेप, ये वाला जहां पे तुमने अंदाजा या अनुमान लगाया, जहां पे तुमने अंदाजा या अनुमान लगाया कि कितना खर्च होना चाहिए, या कितना कितना जो है कंज्यूम होना चाहिए, या कितना प्रोड्यूस होना चाहिए, तो इस स्टेप को बोलते हैं मोल मोल एनालिसिस। क्या बोलते हैं इस स्टेप को? मोल एनालिसिस। और ये तो तुमने लास्ट में बस रिजल्ट लिखा है, तो 5वें नंबर पे अगर हम इंक्लूड करें तो आखिरी में बस तुमको रिजल्ट दे देना है, क्या क्या चीजें बची हुई हैं, क्या क्या चीजें खर्च हो गई हैं। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रिएक्शन लिखने से, फिर रिएक्शन को बैलेंस करने से, फिर लिमिटिंग रिएजेंट निकालने से। उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट एक बार हो जाएगा तो फिर हम लोग को मोल मोल एनालिसिस करना है। मोल मोल एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि कितना कंज्यूम या कितना प्रोड्यूस होगा, और फाइनली हम लोग दे देते हैं अपना रिजल्ट। ठीक है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है ना? तो इतने सारे काम हैं हमें करने हैं। अब देखो, जो देखो दो मेजर पोर्शंस हैं, है ना, वो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। एक तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना, और एक मोल मोल एनालिसिस करना। सही है कि नहीं? हाँ सर। आज हम लोग क्या सीखेंगे? कुछ ट्रिक सीखेंगे।
जैसे मैंने तुमको एक तरीका तो बता दिया है कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट ऐसे निकाला जा सकता है ना। किसी एक को तुम लिख दो कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की कितनी जरूरत है, फिर किसी एक को अवेलेबिलिटी के बराबर बना दो, फिर जो जितना दूसरा आएगा उसको इस वैल्यू से कंपेयर करके हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बता सकते हैं। एक तो ये तरीका है। एक और तरीका है जहां पे क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या अवेलेबिलिटी क्वेश्चन में दिया रहेगा कैसे? ऑब्वियसली दिया रहेगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दिया रहेगा जिसमें कुछ मिसिंग होगा, वो तुम्हें निकालना है बस। या तो अवेलेबिलिटी दिया रहेगा, या तो हो सकता है कि अवेलेबिलिटी ना दिया हो तो क्वेश्चन ही कुछ और होगा। तब बात समझ में आई कि नहीं? क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर हम लोग, अभी तरीका सीखो करने का, करेंगे कैसे, ठीक है कि नहीं। हाँ सर। चलो हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग सीखते हैं कि ऐसा क्या कोई शॉर्ट टेक्निक है जिससे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को पता कर पाए, लिमिटिंग रिएजेंट हमारा निकल जाए। क्या ऐसा कोई शॉर्ट टेक्निक है? तो देखो जरा, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे पास 2a है प्लस 3b है विल गिव 4d है, ऐसा मैंने एक कोई रिएक्शन लिख दिया, और मैंने लिख दिया कि यहां पर टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसके 5 मोल है और इसके भी 5 मोल है, ऐसा लिख दिया। तो हमें अब क्या निकालना है? लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। तो एक लिमिटिंग रिएजेंट का तरीका देखो क्या था कि हमारे पास रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी, अगर रिएक्टेंट ए के 2 मोल तो रिएक्टेंट बी के 3 मोल लगेंगे, ऐसे लिखते थे कि नहीं? ये रेशियो के हिसाब से अगर ए के 2 मोल तो बी के कितने मोल? 3 मोल। फिर हम किसी एक के बराबर बनाते, जैसे ए के एक्चुअल में मोल कितने हैं? 5 मोल है ना। तो ए के 5 मोल बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? अगर ये 2:3 है तो अगर ए का 1 मोल होता तो ये 3/2 मोल्स होता कि नहीं होता? हाँ सर। तो अगर ए का 5 मोल है तो बी का तुम्हारा 5 इंटू 3/2 इतना मोल होता कि नहीं होता? बोलो। हाँ सर। ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब 5 इंटू 3/2, 5 इंटू 3/2 का मतलब हो गया 7.5, सही है कि नहीं? सर तो बी का रिक्वायरमेंट, बी का कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए अगर ए 5 मोल है तो? बताओ। सर ये वाला लाइन समझा नहीं। कौन सा? सर ये वाला। अरे ये तो बहुत बार बताया है, पहली बार थोड़ी ना बता रहा हूं, पहले कैसे समझे? ये जो स्टोइशियोमेट्री है इससे देख के ही तो पता करोगे कि किसके लिए कौन कितना चाहिए। तो लिखो ए और बी, तो अगर ए के 2 मोल तो बी के 3 मोल, तो यहाँ पे 2:3 लिखो। रिक्वायरमेंट कैसा है? ए अगर 2 मोल तो बी 3 मोल, तो अगर ए का 2 मोल है तो बी 3 मोल है, तो अगर ए का 1 मोल है तो बी का 3/2 मोल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। तो अगर ए के 1 मोल के लिए बी का 3/2 मोल चाहिए, तो ए के 5 मोल के लिए बी का 5 इंटू 3/2 चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो ये कितना हो गया? 7.5 हो गया कि नहीं? तो सीधा सीधा मतलब क्या है कि अगर ए का 5 मोल हमने लिया तो बी का 7.5 मोल होना चाहिए, सही है कि नहीं? लेकिन है कितना? 5 मोल। 7.5 से कम है कि ज्यादा? कम है सर। कम है। तो अगर ये कम है तो यही लिमिटिंग हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। और ये क्या हुआ? एक्सेस। मेरा तरीका क्या है देखो, लिमिटिंग रिएजेंट, वैसे लिमिटिंग रिएजेंट देखो, वैसे तो लिमिटिंग रिएजेंट ऐसे ही निकाला जाता है। किसी का माइक ऑन है यार, माइक बंद करो। ओके। लिमिटिंग रिएजेंट ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है ना। लेकिन मेरा तरीका देखो कैसे निकालने का है। हम एक वैल्यू सजेस्ट करते हैं x, हम एक वैल्यू सजेस्ट करते हैं x। x का मतलब क्या है कि अवेलेबिलिटी कितनी है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, अवेलेबिलिटी कितनी है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी। ये तो पता ही है हम सबको,
बोलो। यस सर। इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी। और कोफिशिएंट किसको कहते हैं? जो रिएक्शन में जो नंबर्स होते हैं उसको कहते हैं कोफिशिएंट। तो ए का कोफिशिएंट है 2, बी का कोफिशिएंट है 3, कोई दिक्कत? नो सर। बस करना क्या है, हमें ए के लिए एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ए के लिए अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स होता क्या है, अवेलेबिलिटी अपॉन कोफिशिएंट। तो अवेलेबिलिटी है 5 मोल और कोफिशिएंट कितना है ए का, 2 मोल है कि नहीं? 2। हाँ सर। ठीक है ना। वैसे ही बी के लिए एक्स की वैल्यू निकालो। तो अगर हम बी के लिए एक्स की वैल्यू निकालें तो अवेलेबिलिटी है 5 मोल, कोफिशिएंट है 3 मोल, चलेगा? हाँ सर। ये कितना होता है बोलो? 5/2 का मतलब होता है 2.5, सही है? 2.5। हाँ और 5/3 का मतलब कितना होता है, 1.66। कोई प्रॉब्लम? एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, कोई दिक्कत इसमें? ये 2.5 आया है, ये आया है 1.66, कोई प्रॉब्लम? सर। हाँ सर। देखो, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x क्या है, अवेलेबिलिटी अपॉन कोफिशिएंट। तो अगर a के लिए x की वैल्यू निकालेंगे तो a जो है वो 5 मोल है, डिवाइडेड बाय 2। b के लिए कोफिशिएंट निकालेंगे अगर x की वैल्यू, तो b 5 मोल है, डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ गया 2.5, ये आ गया 1.66, सही है कि नहीं? कोई यहां तक प्रॉब्लम है तो बताओ। नो प्रॉब्लम सर। नो प्रॉब्लम सर। ओके, अब बताओ इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? 1.6। 1.6। तो जो भी छोटा नंबर देगा वही लिमिटिंग है। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। हाँ सर आई। बस इतना ही करना है, लिमिटिंग निकालने के लिए जो भी तुमको छोटा नंबर देगा वही लिमिटिंग है। क्लियर है इतना? यस सर। सर ये फॉलो होगा ना? क्या? सर ये हमेशा फॉलो होगा क्या? हमेशा, एवरी टाइम, विदाउट एनी एक्सेप्शन, हमेशा। ठीक है कि नहीं? फॉर्मूला आप नहीं, मैंने नहीं बनाया। जब मैं अपना प्रिपेयर कर रहा था तब मुझे ये फॉर्मूला मेरे सर ने बताया था। हाँ, बहुत अच्छा ठीक है, फॉर्मूला है। लेकिन एक हाँ तुमको मैं चीज बताऊंगा जो कि मैंने बनाया है इसी चैप्टर में, है ना, थोड़ी देर में आएगा। ओके सर। वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। एनीवेज, इसको, ये हो गया हो तो बताओ, मैं आगे बढ़ूं, क्वेश्चंस करें? हाँ सर हो गया सर। हाँ बढ़िया सर। जो बेटा, जो मैं तुमको बता रहा हूं ना, उसके करने का तरीका एकदम सीख लो, तरीका रट लो। तो अगर तुम्हें तरीका आता है ना, जैसे कि तुम यहां पर आए, तुमने सारे स्टेप्स को सीख लिया, अगर कि पहले रिएक्शन करना है, फिर बैलेंस करना है, फिर लिमिटिंग रिएजेंट, फिर मोल मोल एनालिसिस, फिर रिजल्ट देना है, तो तुमको कोई भी स्टेप बिना भूले तुम सारी चीजें कर पाओगे, सारे आंसर्स निकाल पाओगे। अब देखो, बच्चे फंस कहाँ जाते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट में आके फंस जाते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट का तरीका तुम देख लो भाई, ऐसे निकाल दिया जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। चलो अब हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास BaCl2 है और साथ में है Na3PO4। तो ये मिलके मुझे देता है Ba3PO4 होल ट्वाइस, और साथ में देता है NaCl। ठीक है ना। अब टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसके 5 मोल हैं और इसके 2 मोल हैं। जल्दी से करके बताओ कि यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट किसका क्या होगा। लेकिन ध्यान देना, सारे स्टेप तुमको याद होने चाहिए। पहला, तुम्हें रिएक्शन लिखना होता है। दूसरा, रिएक्शन बैलेंस करना होता है। ये काम तुम तभी कर सकते हो ना जब रिएक्शन बैलेंस हो तुम्हारी। बोलो। हाँ सर। यहां पर भी रिएक्शन बैलेंस थी तभी तो हम कर पाए थे 2A+3B ऐसा करके। तो रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई तो उसको पहले बैलेंस करोगे। ये स्टेप्स मिस नहीं होने चाहिए। रिएक्शन लिखोगे, बैलेंस करोगे, फिर थर्ड पे निकालोगे लिमिटिंग रिएजेंट। अब इन सबको फॉलो करते हुए आगे बढ़ के बताओ इसका आंसर क्या होगा। विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, बस इतना बताना है।
कर रहे हो ना सब लोग? कौन है? सर Na3PO4 1 इसको बैलेंस करने पे क्या आया बताओ? यहाँ पे क्या आया? यहाँ पर, इधर पे 6 इधर आएगा, 6 इधर आएगा, 1 इधर आएगा। देखो बैलेंस है कि नहीं है? हाँ सर। अब क्या करना होगा? अब x की वैल्यू निकालनी होगी। BaCl2 के लिए x की वैल्यू कितनी होगी बोलो? 5/3। और यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी बताओ? Na3PO4 के लिए 2/2। ये तो 1 आ गया, और ये 1 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, 1.66 आ रहा है। तो ये ज्यादा है, ये कम है, इसका मतलब ये तुम्हारा एक्सेस हुआ, और ये क्या हुआ? लिमिटिंग हुआ। क्लियर है इतना? हाँ सर। चलो यस सर। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, है ना। अब देखो, जैसे मान लो तुमको ये दे दिया गया है, मैग्नीशियम दे दिया गया है, मैग्नीशियम के साथ में तुमने नाइट्रोजन रिएक्ट करवाया, और तुम्हें मिला मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है ना। ये 72 ग्राम्स है, और ये 56 ग्राम है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर। अब इसको करो सॉल्व। इन दोनों में से कौन लिमिटिंग है बताओ? सर ये लिमिटिंग है सर। कैसे? mg लिमिटिंग है सर। कैसे? हाँ सर। mg सर। कैसे कैसे? mg सर। सर क्योंकि mg के आगे बोलो बोलो, कैसे हुआ ये? सर क्योंकि m के आगे 3 आएगा बैलेंस करने पर। इसके आगे 3 आएगा, चलो ठीक है, लिख दिया। अब इसके आगे क्या आएगा? कुछ नहीं सर। 1, और यहाँ पे 1। अब क्या करें? सर x निकालो। ना 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 ना, पहले जब x निकाल रहे थे तो ये क्या था बेटा? मोल। और ये क्या है? ग्राम। तो क्या करना होगा? नाइट्रोजन मोल पर कन्वर्ट कर। मोल पर कन्वर्ट करना होगा। इसका मतलब पहले हमें मोल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर मास गिवन है, हमें हमेशा हम क्या करने वाले हैं? हम मोल मोल एनालिसिस करने वाले हैं ना। हाँ सर। तो अगर मोल मोल एनालिसिस करेंगे तो चीजें मोल में होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अभी इसका मतलब जिसने भी किया है वो गलत किया है, तो आगे इसको करेक्ट करो जल्दी से। जल्दी से करेक्ट करो, जल्दी से निकालो आंसर। सर मैग्नीशियम का मोलर मास एग्जाम में दिया रहेगा ना। तुम्हें मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट जो इतने कॉमन है उनके मोलर मास नहीं गिवन होंगे। तुम्हें 1 से 20 तक, 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता होने चाहिए। मैग्नीशियम का 24 होता है वैसे। हाँ सर। सर मैग्नीशियम होगा सर इमीडिएट 1। कौन होगा मैग्नीशियम? नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कौन सा? चलो इसको 72 को 24 से डिवाइड करेंगे तब मोल्स आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर।
तो कितना आ गया? 3 आ गया कि नहीं आ गया? 3 आएगा था। और यहाँ पे मोल्स निकालने के लिए 56 को डिवाइड करेंगे 28 से, तो 2 आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब x की वैल्यू निकालो, 3 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 1, सही है कि नहीं? तो यहाँ पे x की वैल्यू आई 2 और यहाँ पे x की वैल्यू आई 1, इसका मतलब ये जो है ये लिमिटिंग है। यस सर। हाँ सर। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब ये लिमिटिंग हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। हुआ सर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास FeS2 है ना, साथ में O2 है, और हम कर रहे हैं Fe2O3 और साथ में SO2, ठीक है ना। और टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये है 600 ग्राम और ये है 800 ग्राम। इसको होमवर्क देता हूं, ये करके लाना, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। हाँ सर। कोई प्रॉब्लम? वही करना है, मास है, मास को। हाँ करो, अभी कर लो, चलो कोई बात नहीं, करो, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से करो। सर FeS2 सर लिमिटेड है सर। कौन लिमिटेड है? FeS2। FeS2, ओके, देखते हैं। Fe का मोलर मास कितना होगा? FeS2 का मोलर मास कितना होगा बताओ? सर 120। 120 पक्का? तो 54 प्लस 64, 120 तो नहीं होगा फिर, सॉरी 54 नहीं है, ये 56 है। सर 55 प्लस 64। 55 नहीं, इसका मोस्ट कॉमनली 56 लिया जाता है ना, इसका मोस्ट, हाँ, तो फिर 120 आ गया इसका, ठीक है ना। तो 120, तो अगर हमें मास गिवन है तो मास तो हमें चाहिए नहीं, तो हम टाइम t इज इक्वल टू 0 पर मोल लिख लेते हैं। तो 600 डिवाइडेड बाय 120, तो 600 डिवाइडेड बाय 120 करोगे कितना आएगा बताओ? 5 आएगा, तो यहाँ पे लिख लो 5। अब अगर मान लो O2 है, तो O2 का मतलब 1632, तो O2 का मतलब है मोलर मास है 32, तो 800 को अगर हम 32 से डिवाइड करें तो कितना आएगा बताओ? 800 को अगर हम 32 से डिवाइड करें 25। 25 आएगा पक्का? यस सर। 25, तो एक है 5 मोल, एक है 25 मोल, एक है 5 मोल, एक है 25 मोल। तो अब क्या करना चाहिए? ये मोल्स निकल गए कि नहीं निकल गए, बोलो? मोल्स निकल गए कि नहीं? हाँ सर। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नो सर। नहीं सर। बैलेंस किया था? नो सर। तो यार कितना बार बताना पड़ेगा कि रिएक्शन बैलेंस करना होगा, बैलेंस करना होगा, कब से बता रहा हूँ, लास्ट क्लास से। तो रिएक्शन बैलेंस करो जल्दी से। तो रिएक्शन बैलेंस करें तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 4 लगा दें क्या? चलो यहाँ पे 4 लगा दें, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। हो गया बैलेंस कि नहीं हो गया बताओ?
नहीं नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 लगा दो। कहाँ गया? हाँ हाँ, आ जाएगा आ जाएगा अभी। तो यहाँ पे ये 4 आ गया, यहाँ पे ये 8 आ गया, ठीक है ना। तो अब इसको बैलेंस कर लें, तो 8 और 3, 8 9 10 11 आ गया कि नहीं आ गया बताओ? देखो बैलेंस है कि नहीं है? यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 × 3, यहाँ पे टोटल 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 16, तो 16 + 6 22 हुआ, और 11 × 2 भी 22 हुआ। तो देखो सारे के सारे बैलेंस है। यहाँ पे आयरन 4 है, यहाँ पर भी आयरन 4 है, यहाँ पे सल्फर 8 है, 2 × 4, यहाँ पे भी सल्फर 8 है, बैलेंस है कि नहीं? हाँ सर। तो अगर मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 5 / 4। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी बताओ? 25 / 11, यही होगी कि नहीं? बोलो। यहाँ पे आएगा समथिंग, यहाँ पे आएगा समथिंग समथिंग 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? आराम से 2 सब पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 2.2। मैं चाहूं तो अगर मुझे 1 और 2 का डिस्टिंक्शन मिल गया, तो मैं समझ गया कि भाई ये कम है, तो यही लिमिटिंग है। यस। मैं एग्जाम में जब 1 और 2 का डिस्टिंक्शन मुझे मिल जा रहा है, तो मैं आगे सॉल्व ना करूं तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है, मुझे x की वैल्यू एक्चुअली थोड़ी ना निकालनी है। क्यों भाई? सही है ना? हाँ हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? क्वेश्चन समझ गए? हाँ सर। तुम्हें कुछ नहीं करना है यार, तुम्हें मोल निकालना पड़ेगा, मोल निकाल के x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और x की वैल्यू निकालने के बाद तुम बता दोगे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। लेकिन ध्यान रखना, लिमिटिंग रिएजेंट जब भी बता रहे होगे, तो रिएक्शन पहले से ही बैलेंस होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं है? मैं कितनी बार बता चुका हूं, अब मैं एक बार भी और रिपीट नहीं करूंगा। क्लियर है सबको ये? हाँ सर। यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो, मैं दो ही चीजें थी भाई, जब अगर मैं प्रीवियस पेजेस पे जाऊं, तो मैंने कितने सारे स्टेप्स लिखे थे, कौन कौन से स्टेप्स थे वो बताओ? पहला स्टेप रिएक्शन को लिखना, दूसरा स्टेप रिएक्शन को बैलेंस करना, तीसरा स्टेप लिमिटिंग रिएजेंट। इसका शॉर्टकट समझ में आ गया कि नहीं? चौथा स्टेप मोल मोल एनालिसिस का मतलब हुआ कि कितना प्रोडक्शन हुआ या कितना कंजम्पशन हुआ, उसको लिखना। सही है? तो क्या हम यहां पर भी कुछ इजी मेथड डिस्कस करें, जिससे कि चीजें एकदम तुरंत तुरंत हो जाएं, हमें सोचना ना पड़े कि ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 4 है, इतना सोचना ना पड़े, तुरंत तुरंत चीजें निकल जाएं। ऐसा कुछ सीखा जाए? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तो देखो अब मेरा मेथड देखो, इसमें क्या है ना, कौन ना सिखाएं? नहीं सर, सिखाइए ना सर। ओके चलो देखो भाई, मेरा मेथड इसमें क्या है। मान लो एक कोई मैं रिएक्शन लिखता हूं, 2A + 3B विल गिव 4D, ऐसा कोई रिएक्शन लिखता हूं, ठीक है ना? ऐसा कोई एक रिएक्शन लिखता हूं। हाँ सर। पहले समझना बात को। मैंने यहाँ पे कंडीशन बना ली कि टाइम t = 0 पर ये भी 5 मोल है और ये भी 5 मोल है। तो पहला काम मेरा क्या होगा बताओ? x की वैल्यू फाइंड करना, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि देखो रिएक्शन लिख चुके हैं। जल्दी जल्दी बोलो, हाँ ना बोलते रहो, जल्दी जल्दी। रिएक्शन लिख चुके हैं,
रिएक्शन लिखने के बाद उसको बैलेंस कर चुके हैं, हम मान के चल रहे हैं कि ये डमी रिएक्शन जो है बैलेंस है। बोलो यस सर। हाँ सर। अब हमें क्या करना होगा, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना होगा कि नहीं। यस सर। हाँ सर। तो ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 5/3, सही है। कौन सा छोटा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू है, दिस इज द लेसर वैल्यू 5/3। तो ये लिमिटिंग हुआ कि नहीं, और ये एक्सेस हुआ, यस सर। सही है ना। हाँ सर। ये अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मोल मोल एनालिसिस। हाँ सर। मोल मोल एनालिसिस का मतलब होता है कंजम्पशन या प्रोडक्शन लिखना, कंजम्पशन या प्रोडक्शन लिखना, कोई दिक्कत। सर 5 अब देखो कैसे लिखेंगे, जो भी लिमिटिंग है उसी के हिसाब से लिखा जाएगा कि नहीं। यस सर। तो हमें देखो क्या करना है, अब मेथड को सीखो, अब मैं मेथड बताने जा रहा हूं, मेथड को सीखो अच्छे से। 5 जो भी लिमिटिंग है उसको, ये लिमिटिंग है मतलब लिमिटिंग बी है, और बी के कितने मोल से, 5 मोल है, हाँ कि ना। हाँ सर। हाँ सर। अगर हम इसको इसके कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट बी का कितना है, जो भी लिमिटिंग है उसका कोफिशिएंट, तो बी लिमिटिंग है तो उसका कोफिशिएंट कितना है, 3। अगर हम इसको इसकी अवेलेबिलिटी को 3 से डिवाइड कर दें और 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अभी भी ये वैल्यू टोटल 5 रही कि नहीं रही। यस सर। यस सर। बात समझ में आई। देखो जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो सीखना होता है, ट्रिक जो होती है ना उसको मेमोराइज करना होता है कि तुम्हें चीजें सॉल्व कैसे करनी है। क्लियर है इतना। यस सर। तो बात को समझना, मैंने क्या किया, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लिया। लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने के बाद मैंने देखा कि उसके मोल कितने हैं। तो जब मैं यहाँ पे कंजम्पशन और प्रोडक्शन लिख रहा हूँगा, कंजम्पशन और प्रोडक्शन लिख रहा हूँगा, तो इसके जितने भी मोल होंगे लिमिटिंग रिएजेंट के, उसको उसी के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। कोई प्रॉब्लम। नो सर। अब देखो ए का कंजम्पशन होगा, हाँ कि ना। ए का भी कंजम्पशन होगा, ए का कंजम्पशन लिमिटिंग के बेसिस पे ही निकाला जाएगा कि नहीं। यस सर। यस सर। ए का कंजम्पशन लिमिटिंग के बेसिस पे ही निकाला जाएगा कि नहीं। तो देखो ये जो तुम्हारा डिवीजन वाला ब्रैकेट है ना, इसको एज इट इज लिख देना और ए के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना, तो देखना ये ए का कंजम्पशन निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। हाँ सर। ठीक है ना। अब डी के लिए सोचो, डी का प्रोडक्शन है, कितना प्रोडक्शन होना है। तो ये जो ब्रैकेट है ना डिवीजन वाला, लिमिटिंग रिएजेंट के डिवीजन वाला ब्रैकेट जो है, उसको डी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना, तो तुम्हारे पास डी का प्रोडक्शन आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। हाँ सर। तो देखो अब फाइनली हम लोग इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। 2 इंटू 5/3 मतलब 10/3 हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। तो 3.33 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मोल्स में। यस सर। बोलो 10 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, 3.33 तो होता है। हाँ सर। अरे अब मैथ नहीं आती क्या, जब बाकी लोग किधर हो। यस सर। यस सर। ओके ये 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3, ये 5 ही रहा कि नहीं रहा। हाँ सर। यस सर। ये कितना हुआ, 5 इंटू 4 मतलब 20, 20 डिवाइडेड बाय 3, 20 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब हुआ 6.66, सही है कि नहीं। 6.66। लास्ट में क्या लिखते थे, रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब टाइम टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। यस सर। तो शुरुआत में 5 मोल थे, कंज्यूम हो गए 3.33, तो बचा कितना 1.77, इतना बचा कि नहीं बचा बताओ। नहीं नहीं 1.67, इतना बचा कि नहीं बचा बोलो। ये 5 थे, 5 कंज्यूम हो गए, बचे कितने, 0 बचे कि नहीं बचे। 0। हाँ सर। 0। ये शुरुआत में था ही नहीं,
और बना कितना 6.66 मोल, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे 6.66 मोल। 6.6 मोल। हाँ सर। आया कि नहीं आया, एक बार देख लो मैंने क्या किया भाई। सिंपल सा तरीका है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। लिमिटिंग रिएजेंट जितना भी होगा, जैसे कि यहाँ पे 5 था, तो इसको मैंने इसी के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, इसी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। ये जो डिवीजन वाला ब्रैकेट है, ए का कंजम्पशन अगर मुझे निकालना है, तो मैं लिमिटिंग रिएजेंट के डिवीजन वाला ब्रैकेट जो है, उसको ए के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात समझ में आई? हाँ सर। अगर डी का प्रोडक्शन निकालना है, तो मैं लिमिटिंग रिएजेंट के डिवीजन वाले ब्रैकेट को डी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, हाँ सर ठीक। आ गया? बस इतना ही करना है। देखो दो कहां कहां पे प्रॉब्लम होती, एक प्रॉब्लम होती लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए, वो उसका ट्रिक सीख लिया। दूसरी प्रॉब्लम होती मोल मोल एनालिसिस निकालने के लिए, उसका भी ट्रिक सीख लिया। यस, यस सर। तो इसको अब अप्लाई करेंगे, इसको अब अप्लाई करेंगे। क्या करना है? रिजल्ट में तुम देखो, अब रिजल्ट जैसे पहले लिखते थे वैसे लिखो। तुम्हें कंजम्पशन पता चल गया, शुरुआत में 5 था, तो 5 माइनस 3.3 कितना आया? 1.67। अब प्लस माइनस का यार कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। सर रिजल्ट का क्या था? अरे रिजल्ट का काम ही तो है, मेन तो रिजल्ट ही है भाई लास्ट में। तुम एग्जाम देते हो तो किसके लिए देते हो? हाँ बोलो। सर 3.33 एंड 1.67 प्लस करने पर तो 5.01 आएगा ना सर? अरे गधे, प्लस क्यों कर रहे हो, और इन दोनों को क्यों प्लस कर रहे हो भाई? अरे वो माइनस करना पड़ेगा। ये शुरुआत तुम कहाँ थे भाई, कहाँ सो रहे थे? ये शुरुआत में 5 मोल था, 3.33 मोल कंज्यूम हुआ। कंज्यूम होने का मतलब खत्म हो जाना। तो 5 में से 3.3 खत्म हो गए तो कितना बचेगा? अम्मा यार लल्लू हो एकदम। कितना बचेगा, माइनस करोगे प्लस करोगे? माइनस। यहां शुरुआत में 5 था, 5 खत्म हो गया, कितना बचा? जीरो। अब ये डी जो है, ये रिएक्टेंट साइड है प्रोडक्ट साइड? प्रोडक्ट। तो अगर ये प्रोडक्ट साइड में है, तो ये प्रोड्यूस होगा कि कंज्यूम होगा? प्रोड्यूस होगा। तो अगर ये प्रोड्यूस हो रहा है तो कितना, इतना प्रोड्यूस हुआ, इतना। तो शुरुआत में तो था ही नहीं, उल्टा इतना प्रोड्यूस हो गया, तो बचा कितना? 6.66। कोई प्रॉब्लम? यस। तो अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बताओ डी का कितना मोल बनेगा, तो आंसर होगा 6.66। तुमसे पूछा जाए अगर मान लो कि बताओ ए का कितना मोल बचा रहेगा, तो आंसर होगा 1.67। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि बताओ ए का कितना, तुमसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ ए का कितना मोल कंज्यूम होगा, तो आंसर होगा 3.33। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? चलो एक एक बस क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास 7A है और 8D है, विल गिव ट्वाइस ऑफ B है, ऐसा कुछ एक डमी वैल्यू ले ली मैंने, है ना। अब ये है मान लो अब ये है मान लो ना, और ये है मान लो 2.4, ये गिवन है। हाँ मोल, ये 2.1 मोल है, ये 2.4 मोल है, ये गिवन है। तो अब सारी चीजें विथ ट्रिक्स अप्लाई करके देखो क्या आता है आंसर। जल्दी, एकदम टाइम नहीं लगना चाहिए।
दोनों का सेम है। दोनों का सेम आता है, देखते हैं। तो इसके लिए x की वैल्यू निकालें। तो पहला हाँ, काम सर। क्या, पहला काम क्या, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? रिएक्शन लिखना। सेकेंड स्टेप बैलेंस करना। तो ये डमी इक्वेशन है, तो मतलब ये रिएक्शन लिखा भी है, बैलेंस भी है। थर्ड स्टेप चलो जल्दी से निकालो, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका सोचो क्या है, क्या होगा बताओ। 2.1 डिवाइडेड बाय 7, हाँ सर। 2.1 हाँ सर। डिवाइडेड बाय 7, और ये कितना होगा बताओ? 2.4 बाई 8। तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया? 0.3। 0.3। और ये कितना आ गया? 0.3। 0.3। तो दोनों दोनों में कम कौन है? 0.3 0.3। सर दोनों इक्वल है। तो दोनों इक्वल हैं, तो किसी को भी एक को लिमिटिंग मान लो, है ना, दूसरा भी लिमिटिंग है तुम, लेकिन सॉल्व करने के लिए किसी एक को लिमिटिंग मान के सॉल्व कर सकते हो। चाहे तुम ये लिमिटिंग मानो या ये लिमिटिंग मानो, सबका आंसर सेम आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। ठीक है ना। तो अब ये लिमिटिंग निकाल लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बताओ, फोर्थ स्टेप? मोल मोल एनालिसिस। तो मोल मोल एनालिसिस में हम लोग लिखते हैं कंजम्पशन कितना हुआ और प्रोडक्शन कितना हुआ। तो क्या बताया था, किसी कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट है ना, तो जैसे मान लो यही लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसको क्या करना होगा बताओ, हमें कैसे लिखना होगा इसको? सर 2.1 बाई 7 इंटू 7। वेरी गुड। तो बताओ डी का कंजम्पशन कितना आ जाएगा? सर 2.4 इंटू 7। इन 2.1 इंटू 7 इंटू 8 ना, सर इंटू 8 होगा। इंटू 8। इसको बेटा सॉल्व करके देखो, देखो 2.4 के बराबर ही आएगा, करके देख लो। ये भी तो लिमिटिंग है, ये भी 100% खर्च होना चाहिए, ये भी 100% खर्च होना चाहिए। तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि अगर हम इसको लिमिटिंग मान के ये इसका कंजम्पशन निकालेंगे तो 2.4 के बराबर ही आना चाहिए कि नहीं? हाँ सर। देखो ये 2.4 के बराबर ही आएगा, 2.4। है ना। तो बस, क्योंकि दोनों लिमिटिंग थे ना, तो इसको मान के इसको सॉल्व करो या इसको करो, ये दोनों ही खर्च होंगे 100%। सर 2.1 बाई 8 होगा ना सर? नहीं नहीं, 1/8 नहीं होगा। जो जिसको लिमिटिंग मानते हो, जिसको लिमिटिंग मानते हो उसका डिवीजन वाला ब्रैकेट लेते हैं, और जिसके लिए निकालते हैं उसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते जाते हैं। हाँ सर। ये पीछे देख लो ना, पीछे जाए। अरे यार ये, रुको चला गया नेट। चलो ये तुम मेथड सीख गए कि नहीं सीख गए? हाँ सर। तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। ओके सर। ओके चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।